अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैं आज ये समझ नहीं आ रही मुझे कि मैं अपनी बात किस तरह शुरू करूं, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी, मगर पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूसली फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स डेली कोई ना कोई न्यूज़ या किसी भी तरीके से कोई हर रोज़ रेप केसेस की खबर आ रही है। पिछले 2 हफ्तों से कोई ऐसा दिन नहीं है जिससे ये ज़्यादती केसेस की खबर ना आई हो, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कहीं भी। और ये तो वो है जो इशू हाईलाइट हो जाते हैं, और कई ऐसे हैं कि लोग नहीं करते हाईलाइट के ख़ानदान की इज्जत है। ये मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह इन दरिंदों के बारे में कहूँ, क्योंकि ये दरिंदे लोग ढंग के अल्फाज इन पे सूट ही नहीं करते। ये इंसान है ही नहीं बंदा जिनको कहे कि चलो ये इंसान है, इसलिए ढंग के बंद अल्फाज इनके लिए इख्तियार कर दे। ऊपर से मुझे एक हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी जिस पे जुल्म होता है, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, पाबंदियाँ भी उसी इंसान पे लगती हैं कि तुम्हारी इज्जत तार तार हो गई है। हालांकि उस पर तो खुद जुल्म हुआ है, वो तो मजलूम है। और जो जुल्म करता है, जिस दरिंदे ने अपनी हैवानियत दिखाई होती है, वो फिर माशरे में उस तरह खुलम खुला घूम रहा था। मैं वो मोटरवे केसेस की वजह से बहुत हाइप हुई कि चलो कुछ गले को सरेआम फांसी दी या सजाएं दी जाएँ। मेरे अपने शहर में 3 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। हम हुकूमतों से क्या करें? हुकूमत गवर्नमेंट से ना पहले कुछ हुआ है 70 सालों में, ना उनसे अब आगे कुछ होगा। तो ये जब फिर मोटरवे का इंसिडेंट हुआ था, तो फिर यही कह रहे हैं कि ये औरत को अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। हमारे माशरे में हर इल्ज़ाम, हर पाबंदी, हर तोहमत सिर्फ औरत के लिए क्यों है? मानता हूँ मैं कि इस्लाम ने औरत को महरम के साथ सफ़र करने का कहा है, औरत को हिजाब में अपने आप को छुपाने का कहा है, मगर इस्लाम ने सब कुछ और सिर्फ औरत के लिए नहीं कुछ कहा। इस्लाम ने मर्द को भी कहा है। कुरान में आता है, क्या है, नबी अपने मोमिन बंदों से कह दे कि अपनी नज़रें झुका कर रखें। मैं भी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। हाँ, कोई औरत बाजार से जाती है, कोई आदमी बता दे कि उसने नज़र नीचे रखी हो, झुकाई हो। हमारी जो सोसाइटी है ना, जो हम लोग हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इस्लाम को इंटरप्रेट करते हैं, अपनी मर्ज़ी के बाद इस्लाम से ढूंढते हैं। इस्लाम में अब ये कहते हैं कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है। बिल्कुल हराम है। क्या सिर्फ इस्लाम में खुदकुशी हराम है? झूठ बोलना हलाल है? किसी की हंसी बस्ती ज़िंदगी को उजाड़ देना वो जायज़ है? सूद लेना जायज़ है? मुनाफकत जायज़ है? शराब जायज़ है? सिर्फ खुदकुशी को ही इस्लाम ने हराम किया गया। बाकी जो सब कामों को हमने हलाल समझ के अब फ़र्ज़ ऐन समझ लिया कि जी बिल्कुल हमने तो ये काम करके ही रहने हैं, वरना इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अब हमारे बाबा दादा ने जो अलहदा पता नहीं किस लिए हासिल किया था, चीज़ हम इंडिया में नहीं हिंदुस्तान वर्षगिर में इस वक्त नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान में करें। आज ऐसी क्या चीज़ है जो वहाँ नहीं हो, वहाँ होती है, यहाँ नहीं होती? सूद वहाँ चलता है, सूद इधर भी चलता है, उधर झूठ बोलते हैं, इधर भी चलते हैं। औरतों, माँ बेटियों की इज्जत उधर नहीं महफूज, इधर भी वही हाल है, अब इधर भी नहीं कोई महफूज। मुझे अब इस बात की समझ आ रही है कि ज़माना जहलियत में लोग अपनी पैदा होती बेटियों को क्यों जिंदा दरगोर कर देते थे। हमें सिर्फ से इंसान से बची नहीं है। इस्लाम में है, एक हदीस का है कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। आजकल क्या है, हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान कह सकते हैं ना, हमारे हाथ से कोई दूसरा महफूज है ना ज़ुबान से। ज़ुबान से हम दूसरे के किरदार को इस तरह उछालते हैं कि अगला जीते जी मर जाता है। हाथ से तो हम हमारे खुद के, अब हमारे अपने नहीं महफूज, हमने दूसरों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देना है। तली का इरशाद है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। आज हमारे सामने हम नाम हमने ये बोला कि इस्लाम के नाम पे हासिल किया, क्या इस्लाम के नाम पे हो रहा है। हम पे देख रहा था रेप केसेस कि FIR कटवाने के लिए पुलिस वाले 50-50 हज़ार रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये कोई आम FIR नहीं होती। ये हाल है हमारे मुल्क का, ये हाल है हमारे इंसाफ का। चोरों डाकुओं को हो ना, तो उनकी एतवार वाले दिन भी अदालतें लगती हैं, उनको 50-50 के स्टाम्प पेपर पे जी बेल मिलती है और वो भाग जाते हैं। भाई मैं इस चीज़ को पॉलिटिकल नहीं ले रहा, मगर जो हमारे मुल्क का कोर्ट सिस्टम है मैं वो कह रहा हूँ। इज्जतें हमारी यहाँ किसी की नहीं महफूज।
खुदा ना खासा किसी पॉलिटिशियन के साथ ये सीन हुआ था ना, तो पता लगता। तब फिर एक दिन में सारी कबीना भी बैठ गया, कानून भी बनते हैं, मिलीमेंट बनता है। किसी गरीब का चाहे सिसकता मर जाए ना, वो नहीं होता। ऊपर से हमारी अदलिया, जुडिशरी सिस्टम, जिस किसी पे के साथ जिस गुजरती है ना दरिंदगी, उसके समझते हैं वो उसके किरदार पे कीचड़ डालता है। उसको पहले थानों में जिली कर सकते हैं, थानों में इस तरह के घटिया सवाल उससे पूछते हैं ना, मोर देन 50% लोग खुदकुशी कर लेते हैं। और कई लोग इसी वजह से FIR नहीं कटवाते, कई इतने घटिया सवाल पूछे हैं। और अगर कोई हिम्मत करके कोर्ट तक चला जाए, हेयरिंग हो जाए इसकी केस की, तो फिर जो ओपोनेंट वकील होता है इस तरह के घटिया सवाल अगर एक किरदार को इस तरह उछालते हैं, ये भूल जाते हैं कि उनके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सच मैं खाने में शराब पी के बोला जाता है, और सबसे ज़्यादा झूठ अदालत में मुअज़्ज़ज़ किताब पे हाथ रख के बोला जाता है। जिन पे गुजरती है ना यार, उनसे जाके एक बार पूछ के देखो। हम बहुत आसानी से कह देते हैं हम सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्ट करके शेयर करके बस समझते अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हम हर चीज़ का जिम्मेदार गवर्नमेंट को ठहराते हैं, जब हम तो खुद नहीं अपने आप को बदलेंगे। मैं खुद सोसाइटी का मैं कहता हूँ कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। हम मुनाफिक हैं, हम ये बात स्ट्रीम करें ना करें, हम सिर्फ इज्जत की निगाह से औरत को देखते हैं जो हमारे घर में मौजूद है। जो बाहर है वो हमारे लिए ना औरत है ना कुछ है। जिन घरों पे गुजरती है ना, जिन माओ बेटियों की इज्जत से खेला जाता है, जिंदगी की जाती है, कभी उनसे जाकर पूछना। क़यामत वाले दिन बहुत ज़रूर ये जो हमसे भी सवाल होंगे। हम जो 5-5 हज़ार के इवज वोट भेज देते हैं किसी पद जानते हुए भी कि इंसान करप्टर्स को वोट देते हैं, हम भी इस उनके साथ जो ज्यादती होती है हम भी उनमें बराबर के शरीक हैं। 2 हफ्तों से लगातार ये न्यूज़ सुन रहे हैं, अभी तक एक क्रिमिनल नहीं पकड़ा, एक को सरेआम फांसी नहीं दी गई। सरेआम फांसी दी गई, हमारे माशाल्लाह साहब कह रहे हैं कि आदमी तो दबाव आएगा। भाई आता है तो आता रहे आदमी, तो वो हम क्या करें। इस्लाम ने जब सज़ाएं नाफिज की हैं, इस कुरान पाक में हर एक चीज़ बताई गई है, तो उन पे अमल करें ना। इस्लाम में जो इस तरह की ज्यादती करते हैं उसे सरेआम संसार किया जाए। करो ना, देखना फिर कौन दोबारा किसी तरह से आलमी दबाव। आलमी दबाव की वजह से तो आलमी दबाव आता है तो सरेआम फांसी ना दो लो, इसलिए हमारी कौम की बेटियों की इज्जतें तो तार तार होती रहेंगी। हमने हर चीज़ पे सिर्फ औरत भी पूर्व ठहराया है कि हम मर्द को मिल के सर्टिफिकेट की सिर्फ मर्द जन्नती है। तो फिर वहां से जाके पूछना जिनकी बेटियों के साथ होता है उन पे क्या गुजरती है। आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि अल्लाह हदायत दे। अल्लाह कहता कि मैं तो उस बंदे को हिदायत देता हूँ जिसमें तलब होती है, हमें तो तलब ही न रहे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कि जिसके हम मौजूदा, वरना हमारा आदमी बनी इसराइल या कौम समूद जैसा होना था। खुद को तो तब्दील एक इंसान अपने आप को तब्दील करने शुरू हुए तो तब्दीली आएगी, एक रात में कोई तब्दीली नहीं आ जाती। बस मैं और कुछ नहीं कह सकता।